2 दिनों में इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी बनी वजह। बेंगलुरु में 42, मुंबई में 33, दिल्ली में 38 फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण बढ़ा, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 318 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की समीक्षा बैठक, बोले दिल्ली सरकार से अगले साल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। पर्यावरण मंत्री बोले सड़कों पर गड्ढे धूल का सबसे बड़ा कारण, हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की, पराली पर भी योजना तैयार करेंगे। मायानगरी मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 दर्ज। आसमान में छाई कोहरे की हल्की परत, CPCB के अनुसार AQI मध्यम श्रेणी में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा, शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी। आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार 11 बजे हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय शिखर वार्ता। रक्षा सहयोग और आपसी व्यापार बढ़ाने पर होगी चर्चा। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में S-400 मिसाइल सिस्टम और S-57 फाइटर जेट की खरीद पर बातचीत संभव। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों में सहयोग भी मुख्य एजेंडा रहेगा। शिखर वार्ता के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन रूस टुडे के भारत चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के स्वागत में शाम 7 बजे किया राजकीय भोज का आयोजन। शुक्रवार रात 9:30 बजे पुतिन मॉस्को के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले किले में तब्दील राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। होटल से मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से नजर, मल्टीलेयर सिक्योरिटी और CCTV से निगरानी। जबरदस्त विरोध के बाद संचार साथी ऐप पर सरकार का U-टर्न, मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने का आदेश वापस लिया। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, कहा ये एक निगरानी तंत्र था जिसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा था, हम इसका पर्दाफाश करने में सफल रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले अच्छा है सरकार को सद्बुद्धि आ गई है, इस तरह के फैसले ना हो जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करें। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले संचार साथी ऐप का निर्णय गलत था, ये हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात था। सरकार के आदेश वापस लेने से पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई, लोकसभा में बोले इससे जासूसी संभव नहीं और ना होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले संचार साथी के जरिए पूरे देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है, अगर ऐप हैक हुआ तो सबका डेटा लीक हो जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA को और 7 दिनों की रिमांड दी। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बीजापुर के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली ढेर, एनकाउंटर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 2 जवान शहीद। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने का सिंगल बेंच का फैसला पलटा। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, हाईवे किनारे खड़ी DCM में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार में सवार 4 जूनियर डॉक्टरों की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में 50,000 के नामे हिस्ट्री शीटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में अपहरण और हत्या का आरोपी सलीम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली, गैर समुदाय की लड़की का अपहरण कर की थी हत्या। यूपी के जालौन में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अवैध असला, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर 13 करोड़ का गांजा बरामद, बैंकॉक से आए 3 भारतीय यात्रियों के पास से मिला करीब 3 किलो गांजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, मंदिर में गूंजे जय श्री राम महाकाल के नारे। वहीं असम के गुवाहाटी में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, फॉग के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। देतवाई तूफान से श्रीलंका को भारी नुकसान, देश के GDP में $7 बिलियन का घाटा, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इंडोनेशिया में भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी, अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों पर भारी पड़े, मार्करम के शतकीय पारी। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराया, 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। भारत के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, मोहित ने 26 वनडे और 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस में हुई शामिल, सिलीगुड़ी ACP का पद संभाला।